हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का जो बनता है उस केमिकल फॉर्मूले को किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। या सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं किसी मॉलिक्यूल का कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक बेसिक तरीका होता है और हमारा सबसे पहला बेसिक तरीका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड को ड्रॉ करने के लिए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, अगर हम इस पर बात कर लें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए लुईस ने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी कंपाउंड को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहला, किसी कंपाउंड का वो हिस्सा जो उसके इनर ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कर्नेल। जो आपका कर्नेल होता है वो सेंट्रल न्यूक्लियस को लेकर के उसके आउटर मोस्ट में जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों का एक सिस्टम होता है कि जिसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, एक फुलफिल्ड शेल की बात करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट होता है आपका, जो आपका वैलेंस जो हम शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल की बात करता है। आउटर मोस्ट में आपके वैलेंस शेल की बात होती है, विच मीन्स आप किसी भी पर्टिकुलर एटम का रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो एक तो आप इन द फॉर्म ऑफ कर्नेल करते हैं, एक आपके पास कर्नेल होता है और दूसरा आपके पास वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल के रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम शेल को रिप्रेजेंट न करके हमेशा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। तो 2 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो जब मैं ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करूंगा तो O लिखूंगा और O के बाहर 6 इलेक्ट्रॉनों को ड्रॉ कर लूंगा। 6 इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का कैसे ड्रॉ करना है, अगर आप लोगों को इसको ध्यान देना है तो सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, आपका H2O। H2O में आपके 2 हाइड्रोजन हैं। 2 हाइड्रोजन होने के साथ साथ आपके H2O को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो जो सबसे कम नंबर में मॉलिक्यूल में एटम होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, उसको सेंटर में रखते हैं। उसको सेंटर में रखने के बाद उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बोला था आउटर मोस्ट में यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के हैं, तो 6 ड्रॉ कर लिए। और माय मिस्टेक, अब मैंने 7 ड्रॉ कर लिए, 6 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 ड्रॉ कर लेंगे। 6 ड्रॉ करने के बाद जब आप इसके 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, दूसरा नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमने यहाँ पे सर्किल से ड्रॉ कर लिया। अब जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन का नियरेस्ट जो होता है वो हीलियम होता है, इनर्ट गैस। हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस आपका हीलियम है और हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस आपका हीलियम है। और जब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगा तो 2 लेगा, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन करेगा तो ऑक्सीजन का नियरेस्ट आपका नियॉन होता है, ये आपको 8 कंप्लीट करेगा। और इस तरीके से जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, सॉरी ये तो लोन पेयर है। जो पार्टिसिपेट आपके कर रहे हैं और जो आपके ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सिस्टम हो गया। तो ये सबसे बेसिक आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट टाइम पे बात कर लेंगे आपका वेस्पर थ्योरी पे, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। फिलहाल आप अभी इस पे फोकस कर लीजिए कि आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं क्या नहीं होते और किस तरीके से आपका ये सिस्टम काम करता है, किस तरीके से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से कर्नेल होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे हेल्थी।